हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान। आज की क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात बता दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम ओरिएंटेड और इवन गारंटेड क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। सो आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? बिफोर प्रोसीडिंग द टॉपिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बार हम रिमाइंड करना चाहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the extent to which quantity demanded change in response to a change in factors like price, income and other factors, but its main factor we consider only price. How much quantity demanded, किसी भी फैक्टर में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री, measures the extent, measures the quantity, how much, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स लाइक प्राइस, लाइक इनकम, लाइक अदर फैक्टर्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में चेंज होने से। बट जो अपने ज्यादा कंसीडर करते हैं वो प्राइस फैक्टर को ही कंसीडर करते हैं। अब बात आती है मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सेकंड वन इज द एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। थर्ड वन इज द पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, अंडर दिस मेथड ये देखा जाता है परसेंटेज में हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी फैक्टर के अगेंस्ट में कितनी चेंज हो रही है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्राइस फैक्टर को कंसीडर किया है और जो जनरली 99% प्राइस को ही कंसीडर किया जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड का जो कंपैरिजन है वो प्राइस के रिस्पॉन्स में ही चेक किया जाता है। Percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Students, delta sign denotes change in quantity demanded upon change in price. Percentage में कितना change आया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स चेंज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, और जब हम चेंज इन प्राइस को कैलकुलेट करेंगे change in price upon original price into 100. In this manner, you will get the change value. Change in quantity demanded upon change in price. यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात की जाती है, साइंस को इग्नोर किया जाता है। बस इक्वेशन में जैसे हम जानते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रीफिक्स में यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। यहाँ ये देखा जाता है प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है। बाय द चेंज इन प्राइस हाउ मच चेंज इन एक्सपेंडिचर, उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर की जाती है। सपोज यहाँ पे जनरली 3 डिग्रीज को कंसीडर किया जाता है। Elasticity of demand is unitary, elasticity of demand is greater than unitary, elasticity of demand is less than unitary. बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्राइस में इंक्रीज पहली कंडीशन है, प्राइस चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर आपका सेम है। देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इट शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। अंडरस्टूड? सेकेंड केस इज प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन किया जाता है व्हेन प्राइस इंक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं। इट शोज इनवर्स रिलेशन, जहां प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन शो होता है, वहां बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। अब थर्ड वन,
प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का अपन कंपैरिजन करते हैं, प्राइस डाउन हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर डाउन हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, ये शो करते हैं सिचुएशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखिए कंपैरिजन, प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। इफ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का इनवर्स रिलेशन है देन इट सेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी। जहां प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का सेम फ्लो है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। अंडरस्टूड? Third one is the point or geometric method. Under this method, डिमांड कर्व पे पॉइंट्स के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड बोला जाता है। देयर इज अ डिमांड कर्व, यहाँ एक डिमांड कर्व है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये कंपैरिजन करते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी है। सो फॉर कैलकुलेशन वी कंसीडर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मैंने आपको समझाने के लिए इस कर्व को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एन पॉइंट लिया गया है, वर्टिकल एक्सिस पे इट मींस वाई एक्सिस पे एन पॉइंट लिया गया है, दोनों जगह 0 पॉइंट है। फिर मैंने हाफ डिवाइड किया, वहां पे मैंने P पॉइंट लिया है, M और P का हाफ डिवाइड किया है, P और N का हाफ डिवाइड किया है और यहाँ पे B पॉइंट डिराइव किया है। While doing this situation, ये कंपैरिजन किया जाएगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। सपोज PN अपॉन PM, ये क्या है? It is equal parts. तो here at P point elasticity of demand is equals to 1. अब देखिए at B point BN, it is a lower segment, upper segment is the MB. Understood? अब देखिए लोअर सेगमेंट इतना है, अपर सेगमेंट इतना है, तो AD is less than 1. जब आपका न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से लेस देन होगी। अब हम A पॉइंट पे बात करते हैं, AN अपॉन MA, ठीक है? तो ये क्या हो गया? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। अंडरस्टूड? ऐसे अपन कंपैरिजन करेंगे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का। अब हम बात करते हैं 0 पॉइंट्स की, जहां पे M पे वैल्यू 0 थी और N पे वैल्यू 0 थी। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। स्टूडेंट्स, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यहाँ पे एन पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, एट एन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफिनाइट है। जब आप लोअर सेगमेंट को 0 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो इनफिनाइट में आता है। कोई भी वैल्यू को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर इनफिनाइट में आता है, और जब 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय mn। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0 है, इट मींस इनइलास्टिक है, और इस पॉइंट पे हाईली इलास्टिक है। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में अपने पास डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स में आंसर आता है। इट मे बी ED इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू इनफिनाइट। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर अपने प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कैसा रिलेशन हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है या प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम फ्लो में चेंज हो रहे हैं। और पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, इसमें डिमांड कर्व को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का कंपैरिजन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
Thanks again, students. I hope you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.